आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी जबरदस्त कंपनी की जिसका इतिहास तो शानदार है ही, लेकिन भविष्य के लिए जो इसके प्लान्स हैं वो और भी बड़े हैं। जी हाँ, ये कहानी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, वॉल्यूम के हिसाब से मतलब सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है? जॉन डियर, मैसी फर्ग्यूसन, शायद यही नाम दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। जी नहीं, ये उन नामों में से नहीं है जिनके बारे में हम आम तौर पर सोचते हैं। ये है भारत की अपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। जी हाँ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमें सीधे उस कंपनी के स्केल और उसकी ग्लोबल पहुंच का अंदाजा देता है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी बड़ी कंपनी आई कहाँ से? इसके डीएनए को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, इसकी जड़ों तक। ये जानकर हैरानी होती है कि महिंद्रा की शुरुआत 1945 में एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर हुई थी और तब इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। फिर 1948 में इसका नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। लेकिन असली गेम चेंजर मूवमेंट आया 1954 में, जब उन्होंने भारत में लाइसेंस के तहत विलेज जीप को असेंबल करना शुरू किया। ये स्टील के कारोबार से निकलकर दमदार गाड़ियों की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम था। और वो जो मजबूत कारों की नींव रखी गई थी, उसने कैसे 2 बड़े-बड़े सेक्टर्स में महिंद्रा को बादशाह बना दिया। चलिए देखते हैं। देखिए, महिंद्रा का आज का बिजनेस 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक तरफ ये वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसी आइकॉनिक गाड़ियों के साथ ये भारत के सबसे बड़े एसयूवी मेकर्स में से एक है। यही डबल पावर इन्हें मार्केट में एक यूनिक पोजीशन देती है। सिर्फ देश में ही नहीं, महिंद्रा ने पूरी दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाई। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी कंपनियों को खरीदा। रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी से लेकर इटली के मशहूर डिजाइन हाउस पिनिनफेरिना तक, ये सिर्फ कुछ नाम हैं। इन कदमों ने उनकी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल प्रेजेंस दोनों को जबरदस्त बूस्ट दिया। तो ये सब तो हुई अब तक की कहानी। अब देखते हैं कि ये पूरी तैयारी भविष्य के एक बहुत बड़े दाव के लिए कैसे एक जमीन तैयार करती है। हाल ही में महिंद्रा ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए 15,000 करोड़ रुपए का मैसिव इन्वेस्टमेंट। और इस नई फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी होगी? हर साल 5 लाख गाड़ियां बनाने की। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और हाँ, वो अपने कोर बिजनेस को भी नहीं भूले हैं। गाड़ियों के साथ साथ हर साल 1 लाख ट्रैक्टर बनाने की भी क्षमता होगी, जो दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से आज भी उतने ही जुड़े हुए हैं। ये जो विशाल प्रोजेक्ट है, ये नागपुर में 1500 एकड़ में फैलेगा और 2028 से यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे खास बात है इसकी वर्सेटैलिटी। यहाँ पारंपरिक पेट्रोल डीजल इंजन यानी आईसीई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भविष्य की टेक्नोलॉजी सब कुछ बनेगा। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के मार्केट्स के लिए होगा। लेकिन ये इतना बड़ा निवेश सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नहीं है। नहीं, ये कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े शिफ्ट, एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। तो इस बदलाव का सबसे अहम हिस्सा है उनका बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। ये एंग्लो आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये गाड़ियां जमीन से ही इलेक्ट्रिक होने के लिए डिजाइन की गई हैं, ना कि किसी मौजूदा पेट्रोल डीजल मॉडल को बदलकर बनाई गई हैं। ये एक फ्रेश स्टार्ट है। और इस सोच को कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के शब्दों में ही सुनिए। महिंद्रा के ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रेसिडेंट आर वेलुसामी कहते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हमारा लॉन्ग टर्म गोल है और ये सफर नॉनस्टॉप है। ये बयान कंपनी के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को लेकर उनके मजबूत इरादे को साफ करता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके पीछे एक ठोस प्लान है। 2030 तक 7 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी है। टारगेट ये है कि 2027 तक उनकी कुल एसयूवी सेल्स में कम से कम 20% हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हो। और वो इसे सिर्फ कार बनाने की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि भारत के लिए सॉफ्टवेयर और सिस्टम इनोवेशन में दुनिया को लीड करने का एक जबरदस्त मौका मान रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी बनना और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इतना बड़ा दांव लगाना, क्या महिंद्रा की ये स्ट्रैटेजी ग्लोबल ऑटोमोटिव लीडरशिप के लिए भारत का ब्लूप्रिंट है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले सालों में पूरे इंडियन इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।